नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आज हो रहे हैं घोषित। इसके लिए मतगणना जारी, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जानकारी के मुताबिक 31 मतदान केंद्र पर निर्वाचित सदस्यों की तरफ से वोट डाले गए। इसके बाद सभी बता दें कि इस बार राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में 99% से अधिक मतदान हुए। बीते 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए थे। कुछ सांसद स्वास्थ्य और निजी कारणों से वोट नहीं डाल पाए थे। इनमें बीजेपी के सांसद समेत कई अन्य पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देश के नए राष्ट्रपति उनकी जगह लेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। ईडी की पहले चरण की पूछताछ में हुई खत्म। कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। इससे पहले भी पार्टी ने राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की खास रणनीति बनाई है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। इस दौरान कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर सोनिया गांधी को नसीहत दे दी। उमा भारती ने कहा कि सोनिया और नेशनल हेराल्ड केस में पेशी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने से रोक देते हैं तो तय हो जाएगा कि वो सच में देश के नागरिक एवं संजीता नेता है। आज सोनिया गांधी ने प्रदर्शनकारियों को ना रोका तो हम भूल नहीं पाएंगे कि वो इटालियन मूल की हैं और भारतीय कानून और संविधान का सम्मान नहीं करती हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पेशी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो वहीं इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवि शंकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये सत्याग्रह नहीं बल्कि देश और देश के कानून के खिलाफ ये दुराग्रह है। एमपी में आज से बूस्टर डोज अभियान शुरू। सीएम शिवराज ने अभियान की शुरुआत की। अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। वहीं सीएम शिवराज ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। अभियान 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलेगा। सीएम शिवराज ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से यूथ महापंचायत की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर बावरा गांव के लिए रवाना किया। बता दें कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर 23 जुलाई को कलश स्थापना समारोह होगा। 22 जुलाई को अलीराजपुर स्थित शहीद आजाद की जन्मभूमि से कलश में पावन मिट्टी और निर्मल जल को भोपाल स्थित शौर्य स्मारक लाया जाएगा। आगरमालवा में नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर हमले का मामला। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपियों पर अतिक्रमण अभियान भी चलेगा। रासुका और जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। एमपी शांति का टापू है, किसी को भी प्रदेश की शांति भंग नहीं करनी देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन सदन में उठा अवैध शराब का मुद्दा। आबकारी मंत्री ने कार्रवाई की दी जानकारी। कहा एफआईआर दर्ज हुई, अधिकारी भी हुए सस्पेंड। गरियाबंद के देवभोग में पंडित श्याम शंकर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण किया गया। दरअसल सीएम भूपेश ने आश्वस्त किया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में देवभोग जब भी पहुंचूंगा तभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति का अनावरण अपने हाथों से करूंगा। आगरमालवा में नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया।
पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को उज्जैन रेफर कर दिया गया। मामले पर एसपी ने बताया कि 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। ग्वालियर में पार्षद बनते ही एक्टिव मूड में आई कांग्रेस की महिला पार्षद। निगम मुख्यालय पर क्षेत्र की सीवर समस्या को लेकर किया धरना प्रदर्शन। साथ ही कहा कि जिम्मेदार अफसर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि पार्षद ने 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द ही समस्या का हल नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ग्वालियर में बीजेपी की हार पर बीजेपी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर हार का आक्रोश निकाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता पार्टी के बड़े नेता और संगठन पदाधिकारियों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष कमल वाकीजानी ने नसीहत देते हुए कहा कि जो भी कुछ कहना है पार्टी फोरम पर आकर कहें। जबलपुर में प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत लगी। इस दौरान शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं का निराकरण किया गया। दरअसल जबलपुर संभाग के सभी जिलों से बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे। धमतरी में सिहाबा स्टेट हाईवे पर भाजपाइयों ने चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण सड़कों की बहाली और मरम्मत नहीं होने से नाराज हैं। रायसेन में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लोगों पर हमला किया गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बलौदा बाजार से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां छोटे बच्चों को स्कूल से बाहर बुलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने को कहा गया। जानकारी के मुताबिक बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया और ईसाई धर्म के सम्मिलित दावे बांटने लगे। हालांकि जैसे इसकी सूचना बजरंग दल को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, सख्त कार्रवाई की मांग की है। बलौदा बाजार में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गौठान पहुंचकर गोधन न्याय योजना और आजीविका संबंधित कार्यों की क्रियान्वयन के बारे में संबंधित जानकारी हासिल की। डिंडोरी में एक मकान में रखी 5 बाइकों में अचानक से आग लग गई। आग से सारी बाइकें जलकर राख हो गई। आनंद पार्लर में किराएदारों ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी और पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वाहन जलकर खाक हो गई। इंदौर में बैंक मैनेजर द्वारा युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। लसूड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती को बैंक मैनेजर ने नौकरी देने के नाम पर दुष्कर्म किया। छात्रा ने बैंक मैनेजर के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में नमकीन व्यापारी के घर पर चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने हैदराबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 महीने पहले लाखों रुपए चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। कांकेर के तालाकुर्रा में बारिश से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव में कच्ची सड़क है और पक्की सड़क न होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बता दें कि गांव में लगातार बारिश हो रही है, इससे कच्ची सड़कें कीचड़ और दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। राजनाथ गांव के अंबागढ़ थाना क्षेत्र के गुंडर दबी गांव में हुए कत्ल का खुलासा हुआ, जिसमें पति कातिल निकला। आज सावन महीने का 7वां दिन है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे कपाट खोले गए। महाकाल का चंदन, मोगरे और गुलाब के सुगंधित पुष्प से मनमोहक श्रृंगार किया गया।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बहुमत से विधायक सांसदों को दूर करने के बाद शिवसेना की एकनाथ शिंदे गुट ने अब पार्टी की धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया। चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। बता दें कि शिंदे और लगभग 40 अन्य विधायकों ने जून में ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को 55 में से कम 40 विधायकों का समर्थन हासिल है। पार्टी के 18 में से करीब 1 दर्जन सांसद भी उनका समर्थन करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली में कराया गया भर्ती। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में पेट में इंफेक्शन के इलाज के लिए कराया भर्ती, इलाज जारी। जानकारी के मुताबिक उनके पेट में थोड़ा दर्द उठा, जिसके बाद चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सीएम टीम की तरफ से इसे रूटीन चेकअप कहा जा रहा है। प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। जयपुर में 20 मिनट की बारिश से मालवीय नगर अंडरपास में पानी भर गया। इस दौरान जलभराव के कारण 2 बस, 3 कार और एक ऑटो पानी में फंस गए। जलभराव इतना ज्यादा था कि कार सवार लोगों ने कार की छत पर बैठकर अपनी जान बचाई, तो वहीं ऑटो सवार 2 लोग बहते बहते बच गए। माउंट आबू में पिछले 48 घंटे में मौसम विभाग ने 223 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। इससे नक्की लेक पेयजल स्रोत लोअर कोदरा, अपर कोदरा में पानी की अच्छी आवक हुई है। माउंट आबू के चारों ओर पहाड़ों में झरने बहने लगे हैं। भारी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। टोक्यो उनियारा में चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां अलग अलग तरीके से चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही है। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। आधी रात को पुलिस थाने के पास ही चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। फरीदाबाद में मारपीट के एक मामूली घटना में बीच बचाव करने वाले युवक के खिलाफ लूट की धारा लगाने का डर दिखाकर रिश्वत मांगने वाले पुलिसकर्मियों और बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले छात्र उदित को गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता दुष्यंत शर्मा का ये कहना है कि इस मामले में उनके 2 साथियों ने भी मिलीभगत करके करीब 75,000 रुपए चौकी इंचार्ज को दिला चुके हैं। बावजूद चौकी इंचार्ज और पैसे मांग रहा है। जज्जर के गांव जासपा में 12 साल की मासूम कार्तिकेय ने मोबाइल पर ग्राफिक और कोडिंग सीखकर 3 लर्निंग ऐप बनाए हैं। कैथल में बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। शहर के सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से कई घरों में पानी भर गया है। कैथल के सेरदा गांव में जल निकासी न होने की वजह से चारों तरफ बारिश का पानी भर गया है। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। राजधानी की दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भारी बारिश हुई, जिसके बाद आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा यूपी उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भी जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी आदि बारिश कई जगहों पर बारिश की वजह से कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई। मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। चंडीगढ़ में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश हुई, साथ ही हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी है। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। देश में एक बार फिर 21,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। बुधवार की तुलना में आज सक्रिय केस में 3,227 का इजाफा हुआ। दैनिक संक्रमण दर 4.25% दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 686 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर 4.74% रही। छत्तीसगढ़ में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले, राज्य में 633 नए केस मिले। रायपुर में सर्वाधिक 116 नए केस, दुर्ग में 95 और राजनांदगांव के 58 नए मामले आए सामने।
हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 508 नए केस सामने आए। 363 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 174 नए मामले आए सामने। 170 मरीजों ने कोरोना को मात दी। राजस्थान में महंगी हुई बिजली, फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट के रेट से होगी वसूली। राजस्थान में अवैध खनन को लेकर सीएम गहलोत ने ली बैठक। अफसरों को खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद साधु संतों का धरना खत्म। 15 दिन में अवैध खनन पर रोक लगाने का दिया आश्वासन। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ सीमा पर अब अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना का तांडव जारी। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। जंगी शुरुआत से कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से इस नरसंहार को रोकने की अपील की है। भीषण गर्मी से यूरोप के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस के जंगलों में आग लग गई है। ब्रिटेन की सड़कें और रेलवे ट्रैक पिघल रहे हैं। इतिहास में पहली बार यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि काजोल जल्द ही उनके साथ सीरीज में काम करने वाली हैं। काजोल ओटीटी के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने जा रही है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अनुपम खेर कंगना के लिए कड़ी चावल लेकर आए। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी विवादों में गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। पॉपुलर सिंगर, म्यूजिक कंपोजर जुबिन गर्ग को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुबिन को बाथरूम में गिरने से सिर में चोट आई है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिल्म शमशेरा से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। हाल ही में बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वो फिल्म के रिलीज के बाद दोबारा ब्रेक लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर अक्षय कुमार स्टारर बैटमैन की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है।